Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. ओके, तो अभी इंटरेस्ट रेट स्वैप के पहले हम एक दो एग्जांपल ओरली डिस्कस करेंगे और बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दो कंपनी है ए और बी। ए की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग रेट, मतलब ए फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहता है, और बी की रिक्वायरमेंट है फिक्स रेट, यानी बी फिक्स रेट में बोरो करना चाहता है। इंडिविजुअली अगर वो बोरो करते हैं तो ए को फिक्स रेट 9% के रेट से पे करना है और बी को फिक्स रेट 11% के रेट से पे करना है। एग्जाम्पल पहले भी दिया था मैंने। और अगर वो फ्लोटिंग रेट से बोरो करते हैं तो A will have to pay LIBOR plus 0.5% और B will pay at LIBOR। तो यहां पर तो एग्जाम्पल बहुत इजी है कि कैसे यहां पर इन दोनों स्वैप करना चाहेंगे। A को किस में ज्यादा एडवांटेज है? फिक्स रेट में। और B को कहां एडवांटेज है? फ्लोटिंग रेट में, बिकॉज इनको सिर्फ LIBOR पे करना है। तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि यहां पे स्वैप कैसे एग्जीक्यूट होगा। ए की रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग है, लेकिन ए विल बोरो एट फिक्स रेट, 9% में बोरो किया। बी की रिक्वायरमेंट भले फिक्स्ड हो, लेकिन बी विल बोरो एट फ्लोटिंग रेट LIBOR। फिर दोनों स्वैप कर लेंगे। अभी हम लोग सिंपल रखते हैं, दोनों जस्ट स्वैप कर लेंगे। तो इफेक्टिवली क्या होगा? अभी ए विल बी पेइंग LIBOR एंड बी विल बी पेइंग 9% इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड। तो ए को LIBOR प्लस 0.5 जो पे करना था, उसकी जगह सिर्फ LIBOR पे करना पड़ेगा, 0.5 का फायदा हुआ। और बी जो 11% फिक्स रेट पे करने वाला था, 9% पे करेगा, उसको 2% का फायदा हुआ। तो दोनों पार्टी को फायदा हो गया। तो इस एग्जाम्पल में, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि आप आसानी से ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि स्वैप कैसे एग्जीक्यूट होगा। ए विल बोरो एट फिक्स रेट, पहले ए फिक्स रेट में बोरो करेगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग और स्वैप करना तो उल्टा करना पड़ेगा। पहले फ्लोटिंग रिक्वायरमेंट है तो हम पहले फिक्स रेट में बोरो करेंगे एट 9% एंड बी विल बोरो एट फ्लोटिंग रेट, क्योंकि इसके लिए ये सस्ता है, एंड स्वैप देयर इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो ए को कितने का फायदा होगा? 0.5% का, क्योंकि वो LIBOR प्लस 0.5 देने वाला था। अभी वो बी को सिर्फ LIBOR देगा और बी को 2% का फायदा होगा। स्वयं अगर बी मार्केट में जाए खुद से तो 11% पे करेंगे, लेकिन स्वैप में वो 9% पे करेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले एग्जांपल को थोड़ा सा हम चेंज किया है। ए की रिक्वायरमेंट अभी भी फ्लोटिंग है और बी की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड रेट एप्लीकेबल टू ए। ए अगर मार्केट में खुद से जाता है तो 9% इंटरेस्ट रेट पे करना है, और अगर बी जाता अकेले तो बी को लगेगा 11%। फ्लोटिंग रेट ए को लगेगा LIBOR और बी को लगेगा LIBOR प्लस 0.5%। तो यहां पर ए को फिक्स्ड रेट में 2% का एडवांटेज है और फ्लोटिंग रेट में भी 0.5% का एडवांटेज है। दोनों में एडवांटेज है। बी को दोनों में ही ए के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इंटरेस्ट रेट स्वैप पॉसिबल है? क्या ए बी के साथ इंटरेस्ट रेट स्वैप करना चाहेगा? क्या ए 9% पे बोरो करके LIBOR प्लस 0.5% में स्वैप करना चाहेगा, या कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि दोनों को फायदा हो? अगर आप डायरेक्टली 9% और LIBOR प्लस 0.5% को स्वैप करेंगे इस एग्जाम्पल में, तो बी को तो फायदा होगा लेकिन ए को नुकसान होगा।
तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ए को भी फायदा हो? क्या करेगा ए? क्या वो बी से 9% ही लेगा या 9 से थोड़ा ज्यादा भी ले सकता है? 9 से थोड़ा ज्यादा भी ले सकता है, क्योंकि उसमें ए को भी फायदा हो जाएगा और बी को भी फायदा हो जाएगा। इज इट राइट? तो यहां पे स्वैप पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि ए क्या कर सकता है कि ए विल बोरो एट 9% and transfer to B at say 9.75%. B will borrow at LIBOR, L for LIBOR plus 0.5% and transfer to A at LIBOR। ये मैं आपको अच्छे से डिक्टेट कराऊंगा अभी, सिर्फ समझने के लिए कि कैसे इस सिचुएशन में भी आप स्वैप का फायदा उठा सकते हैं। ये फिगर कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब देखना इसमें ए को कितना फायदा होगा। ए 9% से बोरो करेगा, बी को 9.75% के रेट से ट्रांसफर करेगा, तो ए का कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट टू ए 9 से बोरो किया तो मैं उसको -9 लिखता हूं, बी से उसको 9.75 मिलेगा तो इनफ्लो हुआ तो प्लस 9.75, और उसे बी को पे करना है लाइबोर -L कर देता हूं मैं। अब इसका अगर मैं टोटल करूं तो ये आएगा -L प्लस 0.75, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -L माइनस 0.75। ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि अगर वो खुद से बोरो कर रहा था तो लाइबर पे कर रहा था, लेकिन फ्लोटिंग स्वैप करेंगे तो लाइबोर -0.75, कितने का फायदा हुआ? 0.75% का। एक और तरीके से समझ सकते हैं, 9 पे बोरो किया, 9.75 पे ट्रांसफर किया, कितने का फायदा हुआ? 0.75। और बी को लाइबोर पे करना है, वैसे भी हम लाइबोर पे करने वाले थे, तो हमें फिक्स्ड रेट पे 0.75 का फायदा हुआ, फ्लोटिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो नेट गेन 0.75 हुआ ना ए को भी। अब आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, बी खुद से अगर बोरो करता तो कितने पे करता? 11 पे, और अभी उसने ए से बोरो कितने पे किया है? 9.75 पे। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो फिक्स रेट पे आप 11 की जगह 9.75 पे कर रहे हैं, तो 1.25 गेन कर रहे हैं, 1.25 गेन कर रहे हैं, और फ्लोटिंग में आपको लॉस हो रहा है। बोरो किया L प्लस 0.5 में और ट्रांसफर कर रहे हैं लाइबोर पे, तो अपनी जेब से 0.5 का नुकसान होगा, फिर भी आपको नेट गेन कितने का हुआ? नेट गेन हुआ 0.75 का। इज इट राइट? तो दोनों पार्टी को 0.75 का फायदा हुआ। ये मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया था ताकि दोनों को एक इक्वल फायदा हो। कई बार क्वेश्चन में फायदे का रेशियो अलग अलग दिया जा सकता है, कई बार फायदे का रेशियो अलग अलग दिया जा सकता है। उस केस में आपको उस रेशियो में वो फायदा अपोर्शन करना है, राइट? वो मैं उसके लिए एक नोट लिखवाऊंगा। अभी 2 मिनट के लिए पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं।
ये भी हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हमारी बुक में, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। क्या हो गया? एग्जाम्पल 2 हमारी बुक में एक क्वेश्चन के रूप में अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और एग्जाम्पल 3 जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये भी हमारी बुक में एक क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में आने वाला है। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये क्वेश्चन 6 है, और इसके पहले वाला जो था ये भी मैं बता दूं, आपकी बुक में एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर ये सेम डिस्कशन होगा और उस समय हम आंसर डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये दोनों एग्जाम्पल ही है। फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट स्वैप से क्या फायदा हो सकता है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, और अभी आप नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारी बुक में एज ए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। दो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए की रिक्वायरमेंट है इस बार फिक्स रेट और बी की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग रेट। इंडिविजुअली ए अगर बोरो करता है तो ए विल हैव टू पे 8%, और अगर बी खुद से बोरो करता है तो 10%, यानी बी 2% ज्यादा रेट से, फिक्स रेट से बोरो कर सकता है। फ्लोटिंग रेट में अगर हम बोरो करना चाहें तो A will borrow at LIBOR plus 0.3% and B can borrow at LIBOR plus 2.5%. Is interest rate swap possible? इस केस में भी आप देखोगे तो A को फिक्स में भी एडवांटेज है और फ्लोटिंग रेट में भी एडवांटेज है, लेकिन A की रिक्वायरमेंट क्या है? फिक्स रेट। तो पहले उसे फ्लोटिंग में बोरो करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि फ्लोटिंग में रिलेटिवली ए को बी से कितना एडवांटेज है, 2.2% का, और फिक्स्ड में कितने का फायदा है, 2। तो फिर भी हमें कितने का नेट फायदा हो सकता है यहां पे अगर हम स्वैप करें तो 0.2% का। अगर ए की जगह बी बोरो करे फिक्स रेट में तो 2% का नुकसान हुआ, बी की जगह अगर ए फ्लोटिंग रेट में बोरो करे तो 2.2% का फायदा हुआ। बोलो ना, तो नेट फायदा कितना हुआ, 0.2% का। और क्या करेंगे, दोनों उस 0.2 को इक्वली अपोर्शन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में अपोर्शन करना है तो इक्वली अपोर्शन कर लेंगे। इज इट राइट? तो उस केस में ए को फायदा होगा 0.1% का और बी को भी फायदा होगा 0.1% का। तो ए विल बोरो at LIBOR plus 0.3 and transfer to B at LIBOR plus 0.4। मान लो 0.1 का फायदा ले लिया, 1% 0.1 का फायदा हो गया। B will borrow at 10% fixed rate and transfer to A at 8%। तो यहां पर B को क्या होगा, B will gain on floating rate। कितने का फायदा होगा B को फ्लोटिंग रेट में? खुद से LIBOR plus 2.5 देते हैं, लेकिन अभी हम देंगे LIBOR plus 0.4 to A। 2.5 माइनस 0.4 तो 2.1% का फायदा हो गया। यहां पे खुद से बोरो करते हैं LIBOR plus 2.5, ए के साथ स्वैप करेंगे LIBOR plus 0.4, फायदा कितने का हुआ, 2.1%। लेकिन फिक्स रेट में नुकसान होगा, फिक्स्ड रेट में नुकसान होगा बी को। 10 में लेकर 8 में दिया है तो 2 का नुकसान हो गया, फिर भी नेट गेन हो गया ना 0.1% का। और ए का फायदा तो आपको दिख ही रहा है, LIBOR plus 0.3 में लेकर LIBOR plus 0.4 में दिया तो 0.1 का फायदा हो गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इज इंटरेस्ट रेट स्वैप पॉसिबल, अपोर्शन द गेन इन द रेशियो ऑफ 1:1
and what will be the effective rate applicable to A and B. ओके, अभी ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हमने इसमें अज्यूम किया था कि कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई बीच का पार्टी नहीं है. कई बार इंटरमीडियरी होंगे, ए और बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, तो इनको बीच में लाने के लिए एक ब्रोकर होगा या इंटरमीडियरी होगा या कोई स्वैप डीलर होगा, तो कई बार वो भी अपना कमीशन काट करके इनको देगा. ठीक है, तो अभी आप नोटबुक निकालना है, और ये जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल अभी आपको बताए वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इज स्वैप पॉसिबल, इफ यस हाउ, और आपको इफेक्टिव रेट निकालना है, गेन निकालना है. तो मैं एक नोट लिखवा देता हूं, डिटेल में बहुत काम का है, लिखो, नोटबुक निकालो, लिखो स्टेप्स वेयर, पहले हेडिंग लिख देना इंटरेस्ट रेट स्वैप, फिर लिखना स्टेप्स वेयर स्ट्रॉन्ग कंपनी वांट्स टू एंड विथ फ्लोटिंग रेट. स्टेप्स वेयर स्ट्रॉन्ग कंपनी वांट्स टू एंड विथ फ्लोटिंग रेट. और यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखो, रेफर क्वेश्चन नंबर 3, यानी उसकी रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग है. स्ट्रॉन्ग कंपनी मतलब जिसको फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों में ही एडवांटेज है, जिसको फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों में ही एडवांटेज है, वो है स्ट्रॉन्ग कंपनी, और वो फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहती है, जैसा कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है. ओके, तो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन की प्रिंसिपल्स टू फैसिलिटेट इंटरेस्ट रेट स्वैप. इंटरेस्ट रेट स्वैप को आप IRS भी लिख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा. की प्रिंसिपल्स टू फैसिलिटेट इंटरेस्ट रेट स्वैप. इंटरेस्ट रेट स्वैप कब होगा, तो पहले लिखना प्रिंसिपल 1. प्रिंसिपल 1, the two companies strong and weak must have opposite views about interest rates. Must have opposite views about interest rates. अपोजिट व्यूज मतलब अगर एक को लग रहा है कि बढ़ने वाला है तो दूसरे को लग रहा है घटने वाला है. पॉइंट 1 नीचे लिखो, पॉइंट 1, इफ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू गो अप, if strong expects interest rates to go up, weak should expect interest rates to come down. Weak should expect interest rates to come down. यानी स्ट्रॉन्ग को लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वीक को लग रहा है इंटरेस्ट रेट घटेगा. सेकेंड पॉइंट, इफ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट्स interest rates to come down, if strong expects interest rates to come down, comma, weak should expect interest rates to go up. Weak should expect interest rates to go up. Weak should expect interest rates to go up. वन लाइन ब्लैंक, फिर लिखना प्रिंसिपल 2. दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट स्वैप कब पॉसिबल हो सकता है, उसके ऊपर है प्रिंसिपल 2. पॉइंट 1, अ स्विच फ्रॉम फिक्स टू फ्लोटिंग रेट is possible. A switch from fixed to floating rate is possible only if the difference in fixed rates
only if the difference in fixed rates available to the two parties is greater than the difference in floating rates available to the two parties. यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हैं रेफर क्वेश्चन 3 एक बार देखना, वहां पे फिक्स रेट 9 और 11 है तो 2% का डिफरेंस है, और फ्लोटिंग रेट देखना लाइबोर प्लस 0.5 तो 0.5 का डिफरेंस है। तो फिक्स रेट का डिफरेंस फ्लोटिंग रेट के डिफरेंस से अगर ज्यादा होगा देन स्विच फ्रॉम फिक्स टू फ्लोटिंग इज पॉसिबल। मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो फिक्स्ड में पहले बोरो करेगी और बाद में फ्लोटिंग के साथ वो स्वैप कर सकती है। उस केस में फिक्स्ड का डिफरेंस फ्लोटिंग के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। लिख लिया, लिख लो। फिर लिखना सेकंड पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, अ स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स रेट, a switch from floating to fixed rate एग्जाम्पल लिखना 6 यहां पे, a switch from fixed to floating rate is possible only if the difference in floating rates available to the two parties is greater than the difference in fixed rates available to the two parties तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखना, रेफर क्वेश्चन 6। जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल 3 लिया था कि पहले स्ट्रॉन्ग कंपनी फ्लोटिंग में बोरो करेगी और फिक्स्ड के साथ स्वैप करेगी। ऐसा तभी संभव है जब फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस फिक्स्ड रेट के डिफरेंस से ज्यादा होगा, राइट। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या इंटरेस्ट रेट स्वैप पॉसिबल है, तो आपको प्रिंसिपल 2 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को अप्लाई करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है, वो क्या चाहती है, वो फ्लोटिंग रेट चाहती है या फिक्स रेट चाहती है। अगर वो फ्लोटिंग रेट चाहती है तो पॉइंट 1 अप्लाई होगा, और अगर वो फिक्स रेट चाहती है तो पॉइंट नंबर 2 अप्लाई होगा। नीचे लिखना, उसी के नीचे एक लाइन ब्लैंक, कंटिन्यू, पॉइंट नंबर 1 and 2 above apply to the strong company. Point number 1 and 2 above apply to the strong company. यानी जो पॉइंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया आपको, स्ट्रॉन्ग कंपनी। पॉइंट नंबर 1 and 2 apply to the strong company, that is in the case of one above, the strong company should desire to move from fixed rate to floating rate, and in case 2 above, the strong company should desire to move from floating rate to fixed rate, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है
जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां एक कंपनी को दोनों रेट में एडवांटेज है, फिक्स्ड में भी और फ्लोटिंग में भी, तो लिखना स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, कंप्यूट द डिफरेंस इन फिक्स रेट, compute the difference in fixed rate and the difference in floating rates available to the two companies. Compute the difference in fixed rate and the difference in floating rates available to the two companies. वो बहुत इजी रहेगा, दोनों का फिक्स रेट दिया रहता है, दोनों का फ्लोटिंग रेट, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। पहले तो चेक करना है कि स्वैप पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए प्रिंसिपल नंबर 2 0.1 एंड 0.2 अप्लाई करना। वो होने के बाद फिर आपको ये काम करना है। स्टेप नंबर 2 लिखना है कंप्यूट द नेट डिफरेंस। कंप्यूट द नेट डिफरेंस। फिक्स रेट का डिफरेंस निकाला हमने सपोज 2%, फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस निकाला सपोज हमने 1%, तो नेट डिफरेंस कितना आया 1, तो यानी 1% फायदा हो सकता है अगर स्वैप करेंगे तो। स्प्लिट द नेट गेन, स्प्लिट द नेट गेन बिटवीन, स्प्लिट द नेट गेन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक, split the net gain between the strong and weak in the agreed ratio. Split the net gain between the strong and weak in the agreed ratio. रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो क्या करना है, 1:1 लेना है। वो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप भी लिख लो। इफ रेशियो is not given, split the gain equally. If ratio is not given, split the gain equally. हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, इफ एन इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व, इफ एन इंटरमीडियरी यानी कोई बैंक, कोई ब्रोकर, कोई कमीशन एजेंट, कोई स्वैप बैंक, स्वैप डीलर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, इफ एन इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व, द नेट गेन शुड बी arrived at, the net gain should be arrived at after deducting the commission. If an intermediary is involved, the net gain should be arrived at after deducting the commission. The net gain should be arrived at after deducting the commission. अगर सपोज मेरा यहाँ पे नेट डिफरेंस 1 आ रहा है और कमीशन 0.5 है, तो हमारा जो फाइनल बेनिफिट होगा दोनों पार्टी को वो 0.5 होगा। फिर आपको क्वेश्चन में देखना है कि उसको कैसे स्प्लिट करना है, या ऐसा भी दिया जा सकता है कि जो कमीशन है वो कोई एक पार्टी ही बेयर करेगा, किसी एक पार्टी को ही बेयर करना कमीशन, तो फिर उसके गेन में से उसको आपको घटा देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कमीशन या तो दोनों पार्टी बेयर करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर पार्टी बेयर कर सकता है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसी क्वेश्चन वैसे आंसर। अब क्वेश्चन को हम अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म लिखना है, यानी जो दोनों पार्टीज हैं वो किस रेट से बोरो करेगी, किस रेट से वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करेगी और किस रेट से दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। एक लाइन ब्लैंक हेडिंग लिखना। ये आप तभी करना क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, लेकिन सीखने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म डैश फिक्स टू फ्लोटिंग। फिक्स टू फ्लोटिंग का मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो फिक्स्ड में पहले बोरो करेगी और फ्लोटिंग के साथ स्वैप करेगी, यानी स्ट्रॉन्ग कंपनी इज मूविंग फ्रॉम फिक्स्ड टू फ्लोटिंग।
क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व करने जाने वाले अभी, तो स्टेप्स लिखना, पहले पेज को बीच से फोल्ड कर दो, सेंटर से फोल्ड कर दो या सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा कर दिया, राइट। अभी स्ट्रॉन्ग कंपनी में 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे या 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर पर्टिकुलर। वीक में 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर पर्टिकुलर। पहले में स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या क्या स्टेप्स लेगी वो लिखते हैं। पॉइंट ए, पर्टिकुलर्स, पे द बैंक द कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, पे द बैंक द कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, पे द बैंक द कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट। बैंक को आप फिक्स रेट पे करेंगे जिस रेट से आपने लोन लिया है। ये आपकी जो बैंक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी जिस बैंक से लोन ले रही है उसको पे कर रही है फिक्स रेट। पॉइंट बी, रिसीव फ्रॉम द काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी यहां पे कौन है, वीक। रिसीव फ्रॉम द काउंटर पार्टी ए, ए मीन्स जो रेट आप बैंक को पे करने वाले हैं। जैसे हमने बैंक को मान लो 9% पे किया, तो 9 प्लस शेयर ऑफ गेन, 9 प्लस शेयर ऑफ गेन। अगर हमारा गेन मान लो 0.5 है तो हम बी से या वीक कंपनी से 9 प्लस 0.5, 9.5% रिकवर करेंगे। रिसीव फ्रॉम काउंटर पार्टी ए प्लस शेयर ऑफ गेन। ए मतलब जो हमें अपनी बैंक को पे करना वो तो हम रिकवर करेंगे, हमारा शेयर ऑफ गेन भी रिकवर करेंगे। एंड पॉइंट नंबर सी, पे द काउंटर पार्टी, पे द काउंटर पार्टी, पे द काउंटर पार्टी द फ्लोटिंग रेट, हमें उसको फ्लोटिंग रेट पे करना है ना, फिक्स टू फ्लोटिंग में हम स्वैप कर रहे हैं। पे द काउंटर पार्टी द फ्लोटिंग रेट which the strong company is entitled in the market. Pay the counterparty the floating rate which the strong company is entitled in the market. जिस रेट से हम फ्लोटिंग रेट बोरो कर सकते हैं वही रेट हम काउंटर पार्टी को देंगे। तो फ्लोटिंग रेट में हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, फिक्स रेट में हमारा शेयर ऑफ गेन ऐड करके देंगे, उतना हमारा फायदा हो गया। पॉइंट नंबर डी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज माय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो ये कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग कंपनी। नाउ लेट अस ड्रॉ द सेम 4 स्टेप्स इन वीक कंपनी। तो बोलिए पॉइंट नंबर ई क्या होगा, पे द बैंक विच रेट, कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट। पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट। तो जो वीक कंपनी उसने अपनी बैंक से फ्लोटिंग रेट में ओरिजिनली बोरो किया है, वो अपनी बैंक को वो फ्लोटिंग रेट दे देगी। और पॉइंट नंबर एफ क्या लिखना है, रिसीव फ्रॉम द काउंटर पार्टी रेट इन पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है, ये है जो लेफ्ट साइड में आपको सी दिख रहा है। तो आप एक एरो ऐसे बना सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पे करेगी वो वीक रिसीव करेगी, जो स्ट्रॉन्ग पे करेगी वो वीक रिसीव करेगी। तो पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर सी का फिगर सेम होना चाहिए, एक आउटफ्लो है एक इनफ्लो है। पॉइंट नंबर जी क्या होगा, गेस करो अभी। इट हैज टू पे द काउंटर पार्टी रेट मेंशन इन विच पॉइंट, पे द काउंटर पार्टी रेट मेंशन इन पॉइंट नंबर बी, क्योंकि अभी आपने यहां लिखा था ये जो बी है रिसीव फ्रॉम काउंटर पार्टी, तो यहां पर होगा पे द काउंटर पार्टी। इसको भी आप चाहो तो ऐसे एरो से बना दो, द रेट इन बी, ठीक है। हम तीनों को ऐड कर लो, ई प्लस एफ प्लस जी, सो दैट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू वीक कंपनी, ई प्लस एफ प्लस जी।
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू E प्लस F प्लस G। ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कब लिखना है? जब क्वेश्चन में दिया हो। सेकेंड, यू आर मूविंग फ्रॉम फिक्स टू फ्लोटिंग, दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग कंपनी पहले फिक्स रेट में बोरो करेगी और फ्लोटिंग के साथ स्वैप करेगी। अब एक और टेबल लिखवाऊंगा जहां पर आप फ्लोटिंग से फिक्स में स्वैप करना चाहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग कंपनी पहले फ्लोटिंग में बोरो करेगी और फिक्स के साथ स्वैप करेगी। एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड डैश फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड। फिर पेज को 20 से फोल्ड कर लेना या एक लाइन ड्रॉ कर दो सेंटर में। लिखना स्ट्रॉन्ग कंपनी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, वीक कंपनी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। लाइन ड्रॉ कर दिया। पहले स्ट्रॉन्ग कंपनी, अब आप खुद से भी लिखना चालू करो। पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंपनी ने फ्लोटिंग रेट में बोरो किया है, अपनी बैंक को पे करेंगे। पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट। जिस बैंक से आपने इनिशियली लोन लिया फ्लोटिंग रेट में, उसके बाद हम जो काउंटर पार्टी है उससे रिकवर करेंगे। कितना कितना? जितना हमने अपनी बैंक को पे किया वो तो हम रिकवर करेंगे ही, प्लस आवर शेयर ऑफ गेन। सो रिसीव फ्रॉम काउंटर पार्टी, रिसीव फ्रॉम काउंटर पार्टी दैट मीन्स वीक कंपनी, पॉइंट नंबर ए में जो हमने अपनी बैंक को पे किया ए, प्लस शेयर ऑफ गेन, प्लस शेयर ऑफ गेन, प्लस शेयर ऑफ गेन। पॉइंट सी में लिखना है, अभी हमें काउंटर पार्टी को भी पे करना है फिक्स रेट, लेकिन कितना? जितना हम खुद अपनी बैंक को पे कर सकते थे। पे द काउंटर पार्टी, पे द काउंटर पार्टी द फिक्स रेट, पे द काउंटर पार्टी द फिक्स रेट which the strong company, which the strong company is entitled in the market, with the strong company is entitled in the market। जो आप खुद पे कर सकते हो उतना ही पे करो। तो फिक्स रेट में आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फ्लोटिंग रेट में आपने जो अपना शेयर ऑफ गेन ऐड किया है दैट इज योर गेन। और इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप वीक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से जरा अपने से 4 पॉइंट लिखो। EFGH लिखना, EFGH लिख के बताओ। चलिए चेक करते हैं। पॉइंट नंबर ई में लिखेंगे पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, पे द बैंक द कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट। क्योंकि वीक कंपनी यहां पे पहले फिक्स रेट में बोरो करेगी और फ्लोटिंग के साथ वो स्वैप करेगी, तो अपनी बैंक को फिक्स रेट पे करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ विल बी रिसीव फ्रॉम काउंटर पार्टी the rate mentioned in point number C, receive from counterparty the rate mentioned in point number C। तो ये जो C में यहाँ पे किया था वीक ने, स्ट्रॉन्ग ने वीक को, वो यहाँ पर आपको रिसीव दिखाना है। पॉइंट जी क्या होगा? पे द काउंटर पार्टी, पे द काउंटर पार्टी द रेट इन बी। तो पॉइंट बी में जो आपने यहाँ पे रिसीव लिखा था वो पॉइंट जी में पे हो जाएगा।
पे द काउंटर पार्टी द रेट इन बी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा, एच अपने आप लिख लो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ई प्लस एफ प्लस जी, ई प्लस एफ प्लस जी। तो ये ट्रिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर फ्लोटिंग टू फिक्स जाना है तो ये सीक्वेंस लिखना है। वीक कंपनी एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, रिसीव फ्रॉम द काउंटर पार्टी रेट इन सी, पे द काउंटर पार्टी द रेट इन बी एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ई प्लस एफ प्लस जी। जब भी आप पे लिखोगे माइनस साइन यूज करना, जब रिसीव लिखोगे तो प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम जिसमें एक पार्टी को फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग दोनों में एडवांटेज है, जिसको हम स्ट्रांग कंपनी का नाम दे रहे हैं, और दूसरी पार्टी जिसको दोनों में ही डिसएडवांटेज है, उसको हम वीक का नाम दे रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, 3, 4, 5, 6, 7। उसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कुछ आरटीपी में आए हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसको एज एन एग्जाम्पल डिस्कस किया था। कीप क्वेश्चन नंबर 3 in front of you. On the next page you will find it. Question number 3. Consider the following rates at which a party with superior credit rating, यानी A का मार्केट में क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, एंड B a party with inferior credit rating, यानी B का क्रेडिट रेटिंग खराब है, रेपुटेशन खराब है, कैन बोरो एट फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट मार्केट्स। पार्टी ए बी, फिक्स रेट ए को अप्लीकेबल है 9%, बी को है 11। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिया था, अब उसको सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। और फ्लोटिंग रेट लाइबोर है, और यहां पे लाइबोर प्लस 0.5 है। गौर से देखिए, अगर इस रेट को फिक्स रेट को, तो ए को फिक्स रेट में फायदा है बी के मुकाबले, बिकॉज 2% कम है। और अगर आप फ्लोटिंग रेट देखेंगे गौर से, तो यहां पर भी ए को फायदा है बी के कंपैरिजन में। बी लाइबोर प्लस 0.5 दे रहा है, लेकिन ए लाइबोर दे रहा है। अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं तो फिक्स रेट में कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है। यहां पे 2% का एडवांटेज है, यहां पे ओनली 0.5% का एडवांटेज है। लाइबोर मीन्स लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ए इज इंटरेस्टेड इन बोरोइंग ऑन फ्लोटिंग रेट बेसिस, तो ए की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग रेट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ए की रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग, इसको आप लिख सकते हो यहां पे प्रेफरेंस या रिक्वायरमेंट, वहीं पे लिख दो नोटबुक में। और बी की रिक्वायरमेंट क्या है, बी की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड, बी की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड, ठीक है। तो अगर बी फिक्स में बोरो करेगा तो बी को 11% लगेगा, और ए अगर बोरो करता है फ्लोटिंग में तो अभी लाइबोर लगेगा। लेकिन ए बोरो सपोज करता है फिक्स्ड में, और बी बोरो करता है सपोज लाइबोर प्लस 0.5 में। तो जरा देखना, पहले इनका टोटल कॉस्ट होने वाला था लाइबोर प्लस 11, तो मैं यहां लिखता हूं लाइबोर प्लस 11, लेकिन अभी होगा लाइबोर प्लस 0.5 प्लस 9, लाइबोर प्लस 0.5 ये हो गया, और 9 ये हो गया, यानी ये हो गया लाइबोर प्लस 9.5। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो लाइबोर प्लस 9.5 लगेगा, और अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो लाइबोर प्लस 11। तो दोनों को फायदा होगा 1.5% का, 1.5% का फायदा होगा। अगर स्वैप करेंगे तो कुल मिलाकर 1.5% का कुल मिलाकर फायदा होगा। अब इन्होंने पूछ रहे हैं कि वेदर स्वैपिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट इज पॉसिबल। आंसर है यस, क्योंकि हमारा नेट गेन 1.5% है। कीपिंग प्रिंसिपल सम
इक्वल बेनिफिटिंग बोथ द पार्टीज, और दोनों पार्टी को बेनिफिट भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1.5% का जो गेन आ रहा है इसको हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे दोनों में, ताकि दोनों को इक्वल बेनिफिट हो जाए, 0.75 0.75। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इरेज कर दिया जाए। नीचे एक नोट लिखना, पहले नोट, एक नोट लिखना, ए लिमिटेड विल बोरो एट फिक्स रेट A will borrow at fixed rate of 9%. A will borrow at fixed rate of 9%, while B Limited will borrow at floating rate of LIBOR plus 0.5%. Will borrow at LIBOR plus 0.5%. Will borrow at LIBOR plus 0.5%. ठीक है, ये नोट सभी क्वेश्चन में लिखेंगे पहले, और उसके बाद लिखेंगे स्टेप 1। ये तो आपको समझ में आ गया कि स्वैप पॉसिबल है, क्योंकि फिक्स्ड रेट का डिफरेंस 2% फ्लोटिंग रेट के डिफरेंस से ज्यादा है। The strong company is moving from fixed rate to floating rate, और फिक्स्ड रेट का डिफरेंस फ्लोटिंग से ज्यादा है, इसलिए स्वैप पॉसिबल है। स्टेप 1 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिफरेंस। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर कॉलम ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, डिफरेंस। फिक्स्ड रेट, फिक्स रेट लिखना, ए के लिए फिक्स रेट कितना एप्लीकेबल है, 9%, बी के लिए कितना है, 11%, तो 2% का गेन होगा एज अ ग्रुप, ए और बी अगर साथ में चलते हैं तो। फ्लोटिंग रेट ए के लिए एप्लीकेबल है लाइबोर, या तो आप एल लिख लो, कैपिटल एल, या फिर पूरा लिखो लाइबोर, और बी लिमिटेड लाइबोर प्लस 0.5। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो है 0.5% का। ये हमें नुकसान होगा। ए की जगह अगर बी बोरो करता है तो हाई रेट पे बोरो कर रहा है, बी की जगह ए बोरो कर रहा है फिक्स रेट में, तो 2% का फायदा हो रहा है। तो 2% का फायदा हो रहा है, 0.5 का नुकसान हो रहा है, तो नेट डिफरेंस आ रहा है 1.5% का। नेट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 1.5% का, ये हमारा गेन है, पॉजिटिव है। तो नीचे एक नोट लिखना, इसके नीचे एक नोट लिखना, द स्वैप इज पॉसिबल, द स्वैप इज पॉसिबल because the net gain is 1.5%। स्वैप संभव है क्योंकि नेट गेन 1.5% है। अब इस 1.5% को दोनों में डिवाइड करना इक्वली, तो दोनों को 0.75 मिलेगा। तो नीचे एक स्टेप 2 लिखना, स्टेप 2 स्प्लिट द गेन। स्टेप 2 लिखेंगे स्प्लिट द गेन। तीन कॉलम ड्रॉ करेंगे, पार्टी, कैलकुलेशन, गेन। पार्टी, कैलकुलेशन, गेन। पार्टी ए लिमिटेड, कैलकुलेशन लिखना है 1.5 इंटू 50%, 1.5 इंटू 50%। .75। बी लिमिटेड लिखना, सेम कैलकुलेशन, 1.5 इंटू 50%, सेम आंसर 0.75। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनको क्या लगेगा वो भी निकाल लेते हैं। ओके,
तो स्टेप नंबर 3 लिखना, स्टेप 3, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी, पार्टी कैलकुलेशन इफेक्टिव रेट। क्वेश्चन सामने रखना, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड अगर फ्लोटिंग रेट से स्वयं बोरो करता है, इफ ए लिमिटेड बोरोस एट फ्लोटिंग रेट ऑन इट्स ओन, तो उसको लाइबोर पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको 0.75 का फायदा हो रहा है, तो जो खुद वो पे कर सकता था पहले वो लिख लो लाइबोर, माइनस जो गेन हुआ उतने से उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, लाइबोर माइनस 0.75%। तो आंसर आ रहा है लाइबोर माइनस 0.75%। बी लिमिटेड, बी लिमिटेड क्वेश्चन सामने, फिक्स रेट से अगर बी बोरो खुद करता है, बी की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है, अगर वो खुद बोरो करेगा तो 11, लेकिन स्वैप करता है तो 0.75 का गेन हो रहा है उसको, माइनस 0.75%। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको आ रहा है 10.25%। तो देखिए ये स्वैप का फायदा, दोनों पार्टी का जो इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल है वो कम हो गया है। खुद से इसको लाइबोर लगता, लेकिन अभी लाइबोर माइनस 0.75 लग रहा है, बी लिमिटेड को खुद से 11% लगता था, अब इसको 10.25% लग रहा है। ठीक है, लिख लिया। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। इफ दे आस्क यू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी, तो यहां तक लिखना है। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लिखो अल्टरनेटिवली। अगर वो एग्जाम में पूछे शो द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय बोथ पार्टीज, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे जरा देखना। पहले तो हमें चेक कर लेना है कि स्वैप पॉसिबल है कि नहीं। हाँ पॉसिबल है। नेट डिफरेंस निकाल लेना है 1.5%, दोनों को डिफरेंस आधा आधा शेयर करना है 0.75 वहां तक सेम है। उसके बाद लिखना नीचे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड डैश फिक्स्ड टू फ्लोटिंग, डैश फिक्स टू फ्लोटिंग। एक सेंटर से में पेज फोल्ड कर लो या लाइन ड्रॉ कर लेना सेंटर में, फिर लिखना है स्ट्रॉन्ग कंपनी ए लिमिटेड, वीक कंपनी बी लिमिटेड, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, इस बार एक और कॉलम ऐड करेंगे यहां पे, परसेंटेज, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स परसेंटेज। एक लाइन ड्रॉ कर लो। ए लिमिटेड के कॉलम में भी 4 पॉइंट लिखना है। ध्यान से देखो हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फिक्स टू फ्लोटिंग मूव कर रहे हैं। तो पहले ए लिमिटेड बैंक को फिक्स रेट 9% पे करेगा, राइट। क्वेश्चन सामने है, लिखना पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट। देखना 9% दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखना 9%। पॉइंट बी लिखेंगे रिसीव फ्रॉम बी, रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड, कितना रिसीव करेंगे, 9 तो रिकवर करेंगे हम बी से, प्लस हमारा जो शेयर ऑफ गेन है 0.75 वो भी। रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड ए, पॉइंट ए मतलब 9 प्लस शेयर ऑफ गेन मतलब 0.75, तो 9.75% रिकवर करेंगे। और बी लिमिटेड को हम पे करेंगे उतना ही फ्लोटिंग रेट जितना हम खुद पे कर सकते थे मार्केट को। तो पॉइंट नंबर सी वुड बी पे बी लिमिटेड द फ्लोटिंग रेट, पे बी लिमिटेड द फ्लोटिंग रेट which the A limited is, which A limited is
entitled in the market, which A Limited is entitled in the market. तो A को मार्केट से फ्लोटिंग रेट कितने में मिल सकता था बताओ? देखो क्वेश्चन में लाइबोर, तो लाइबोर लिख दो। आउटफ्लो, अभी A आउटफ्लो है, पॉइंट नंबर B इनफ्लो है, पॉइंट नंबर C आउटफ्लो है। -9 प्लस 9.75 माइनस L, तो इस तीनों को ऐड करो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में L माइनस 0.75%। सेम आंसर आया, L माइनस 0.75। L तो हम पे करने वाले थे, 75 बेसिस पॉइंट का हमें गेन हो गया, 0.75% का गेन हो गया, तो हमारा कॉस्ट 0.75 से कम हो गया। ठीक है, अब बी लिमिटेड पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर ई लिखना, बी जाएगा अपने बैंक के पास, बी ने फ्लोटिंग रेट से बोरो किया है, तो लिखना पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट, पे द बैंक द कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट। क्वेश्चन में देखकर बताओ बी लिमिटेड के लिए फ्लोटिंग रेट क्या एप्लीकेबल है? लाइबोर प्लस 0.5%, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि आउटफ्लो है, लाइबोर प्लस 0.5%। एंड रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड, पॉइंट बी लिखना रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड, रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड द रेट इन सी, रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड द रेट इन सी। पॉइंट नंबर सी देखो, एल लिखा हुआ है नेगेटिव, अभी यहां पर एल हो जाएगा पॉजिटिव, रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड रेट इन सी एल। पॉइंट नंबर जी क्या होगा? ये जो पॉइंट बी लिखा है अपने यहाँ पे रिसीव फ्रॉम बी, यहां पर हो जाएगा पे टू ए लिमिटेड, पे टू ए लिमिटेड द रेट इन पॉइंट नंबर बी 9.75, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि पे कर रहे हैं। अब अगर मैं तीनों का टोटल करूं तो क्या आएगा, जरा देख के बताओ। ये माइनस एल है, ये प्लस एल है, ठीक है, तो माइनस एल और प्लस एल कैंसल्ड, ये माइनस 0.5 है, ये माइनस 9.75 है, तो माइनस 0.5 माइनस 9.75, यानी हमारा टोटल आएगा 10.25% नेगेटिव। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ई प्लस एफ प्लस जी माइनस 10.25%, तो आंसर सेम आ गया। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम फिक्स रेट टू फ्लोटिंग रेट, और इसमें कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं होना चाहिए, ना तो ये डायग्राम बिल्कुल ऐसी चीज काम नहीं करेगा, थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। ओके, एक और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सिर्फ मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, ऑल्टरनेटिवली आप जो सेकंड मेथड है वो आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेड्स लिमिटेड एंजॉय अ हाई क्रेडिट रेटिंग, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक बार और ले रहा हूं मैं। एंड इज केपेबल ऑफ रेजिंग टर्म फंड्स आइदर एट फिक्स रेट ऑफ 10% per annum or at a floating rate of 40 basis points over MIBOR। तो फिक्स रेट क्या एप्लीकेबल है ग्रेड के लिए 10, फ्लोटिंग रेट है MIBOR प्लस 40 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट मीन्स 0.4%, 0.4%। MIBOR मीन्स मुंबई, जैसे लाइबोर में लंदन है, एम का मतलब यहाँ मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। लेवल्स लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, लेवल्स लिमिटेड enjoys a relatively lower credit rating and is able to borrow either at 80 basis points over MIBOR or at fixed rate of 11%। तो आप देखेंगे तो इनको दोनों में ही हायर रेट एप्लीकेबल है। फिक्स रेट यहाँ 11 है, ग्रेड को 10 है, फ्लोटिंग रेट इनको MIBOR प्लस 0.8 है, ग्रेड को MIBOR प्लस 0.4 है, यानी ग्रेड लिमिटेड इज स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेवल्स लिमिटेड इज वीक कंपनी। लेवल लिमिटेड वांट्स टू बोरो एट फिक्स्ड रेट, whereas grade limited would like to enjoy a
फ्लोटिंग रेट। तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको फ्लोटिंग रेट में बोरो करना है। तो अगेन वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम फिक्स्ड टू फ्लोटिंग, लाइक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही यहाँ पे भी फिक्स टू फ्लोटिंग में आप मूव करेंगे। तो हमें देखना है कि क्या स्वैप पॉसिबल है। फिक्स रेट पे गेन हो रहा है 1% का, 10 की बजाय यहाँ 11 दे रहे थे, 1% का फायदा। फ्लोटिंग में 80 की जगह 40, तो 0.4 का नुकसान, 1 का फायदा 0.4 का नुकसान, स्टिल 0.6 का बेनिफिट हो रहा है हमें। स्ट्रक्चर स्वैप अरेंजमेंट सच दैट ग्रेड्स गेन्स 2/3 ऑफ द टोटल गेन। ग्रेड यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग कंपनी है, तो इस बार उन्होंने लिखा कि 2/3 ऑफ द गेन शुड गो टू ग्रेड। तो 0.6 हमारा गेन है, उसका 2/3 करेंगे, 0.4 जाएगा ग्रेड के पास और 0.2 जाएगा लेवल्स लिमिटेड के पास। और एक अच्छी बात है, देयर इज नो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली ये ट्रांजेक्शन करेंगे। तो पहले मैं चेक करता हूं कि क्या स्वैप पॉसिबल है या नहीं। एक नोट लिखना पहले, ग्रेड लिमिटेड विल बोरो एट फिक्स्ड रेट ऑफ कितना था 10%। ग्रेड लिमिटेड विल बोरो एट फिक्स्ड रेट ऑफ 10% एंड लेवल लिमिटेड विल बोरो and levels limited will borrow at floating rate of MIBOR plus 0.8%, MIBOR plus 0.8%। वापस रिपीट करता हूं, ग्रेड लिमिटेड विल बोरो एट फिक्स रेट ऑफ 10% and levels limited will borrow at MIBOR plus 0.8%। तो अब देखते हैं कि क्या हमें नेट गेन हो रहा है या नहीं। स्टेप 1 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिफरेंस। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, राइट हैंड साइड 3 कॉलम ड्रॉ करना, ग्रेड्स लिमिटेड, लेवल्स लिमिटेड, डिफरेंस। ग्रेड लिमिटेड, लेवल लिमिटेड, डिफरेंस। फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट है 10% ग्रेड के लिए, 11% लेवल्स के लिए, दोनों का डिफरेंस 1, यानी 1 फायदा हो रहा है। ये हमारा गेन है, ब्रैकेट में जाओ तो गेन लिख सकते हो। फ्लोटिंग रेट अगर ग्रेड खुद से बोरो करता है तो m प्लस 0.4 है, लेवल के लिए m प्लस 0.8, m मीन्स माइबोर, तो डिफरेंस 0.4 का, ये हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि ग्रेड चाहता तो m प्लस 0.4 में बोरो कर सकता था। तो नेट डिफरेंस आएगा यहाँ पे 0.6%, नेट डिफरेंस आ रहा है 0.6%। तो नीचे एक नोट लिखना, स्वैप इज पॉसिबल, स्वैप इज पॉसिबल बिकॉज नेट डिफरेंस इज 0.6%। नोट, स्वैप इज पॉसिबल बिकॉज द नेट डिफरेंस इज 0.6%। ठीक है। अब हम डिफरेंस को दोनों में 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे, 2/3 1/3। तो हमारा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2, स्प्लिट द डिफरेंस, स्प्लिट द गेन। स्टेप 2, स्प्लिट द गेन। यहां पे 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, पार्टी, कैलकुलेशन, गेन। किसे कितना मिला, ग्रेड्स लिमिटेड, ग्रेड को कितना मिलेगा 2/3, 0.6 जो हमारा गेन है, 0.6 इंटू 2/3 दैट इज 0.4। लेवल्स को मिलेगा 1/3, 0.6 इंटू 1/3
0.2 हो गया हिसाब दोनों को। अभी जो गेन आया है ये इनके जो खुद के इंटरेस्ट रेट जो इनको एप्लीकेबल था उसमें से माइनस करेंगे तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 लिखना। स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी। स्टेप 3, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी। पार्टी कैलकुलेशन इफेक्टिव रेट। तो पार्टी लिखना पहले ग्रेड से लिमिटेड। ग्रेड अगर खुद से बोरो करे तो क्या फ्लोटिंग रेट एप्लीकेबल है उसको, माइबोर प्लस 0.4। ये हो गया माइबोर प्लस 0.4 और उसको फायदा हुआ है 0.4 का तो माइनस 0.4 कर देना तो आंसर आएगा माइबोर एम या माइबोर। और लेवल्स लिमिटेड को चाहिए फिक्स रेट। खुद से फिक्स रेट वो कितना पे कर रहे थे 11। स्वैप डील में फायदा हुआ है 0.2% का माइनस 0.2%। तो इनका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो है 10.8%। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका ऑल्टरनेटिव जो प्रेजेंटेशन है वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। नाउ विल टेक वन क्वेश्चन नंबर 6। ये जो पहले दो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए 3 और 5 ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी फिक्स रेट में बोरो करना चाहेगी। तो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, रेडी? राइट। A Limited can raise money either at 8% per annum or LIBOR plus 30 basis point, यानी LIBOR plus 0.3%. B Limited can raise money either at 10% or LIBOR plus 250 basis point. 250 basis point मतलब कितना हुआ 2.5%, LIBOR plus 2.5%। तो दोनों लाइन देखने के बाद गेस करो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड। वीक कंपनी कौन है, बी लिमिटेड। ए को दोनों में एडवांटेज है। अब इनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। A wants to borrow at fixed rate, B wants to borrow at floating rate. Draw up an interest rate swap arrangement for both the parties to derive benefits on the assumption that they will split the gain equally. Underline equally, जो भी gain आएगा उसको हम equally split करेंगे। Assume that there are no intermediaries fees, यानी कोई ब्रोकर नहीं है। तो पहले मैं चेक करता हूं कि क्या स्वैप पॉसिबल है या नहीं। A wants to borrow at fixed rate, B wants to borrow at floating rate। तो अगर B बोरो करता है फ्लोटिंग रेट पे तो 2% का घाटा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर A फ्लोटिंग रेट में बोरो करता है B की जगह तो 250 माइनस 30 2.2% का गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है 2.2%, लॉस होगा 2% का, फिर भी नेट गेन आएगा 0.2% और 0.2% को स्प्लिट करेंगे आधा आधा तो दोनों को 0.1% फायदा होगा। राइट। तो एक नीचे पहले नोट के साथ शुरुआत करेंगे। A Limited will borrow at floating rate of LIBOR plus 0.3%, and B Limited will borrow at fixed rate of 10%, and B Limited will borrow at fixed rate of 10%, and B Limited will borrow at fixed rate of 10%. फिर नीचे लिखना स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिफरेंस। इस क्वेश्चन में
फ्लोटिंग का डिफरेंस फिक्स्ड के डिफरेंस से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, डिफरेंस। ए लिमिटेड फिक्स्ड रेट 8, बी लिमिटेड 10, डिफरेंस 2%। फ्लोटिंग रेट ए लिमिटेड लाइबोर प्लस 0.3%, बी लिमिटेड लाइबोर प्लस 2.5%, डिफरेंस 2.2%। नेट डिफरेंस लिखना 0.2%, नेट डिफरेंस 0.2%, नेट डिफरेंस 0.2%। नीचे एक नोट लिखेंगे, द स्वैप इज पॉसिबल, the swap is possible because the difference in floating rate is more than the difference in fixed rate. Difference in floating rate is more than the difference in fixed rate. अभी स्टेप नंबर 2 लिखना, स्प्लिट द गेन, और रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वल, यानी दोनों को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 कॉलम ड्रॉ करना, पार्टी, कैलकुलेशन एंड गेन। पार्टी ए लिमिटेड, कैलकुलेशन 0.2 into 50%, which is 0.1%, बी लिमिटेड सेम 0.2 into 50% इक्वल टू 0.1%। ये हो गया स्प्लिट द गेन। अब वो हमसे इफेक्टिव रेट भी पूछ रहे हैं, या पूछेंगे तो कैसे लिखना है। स्टेप 3, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू ईच पार्टी। 3 कॉलम ड्रॉ करना, पार्टी, कैलकुलेशन, इफेक्टिव रेट। पार्टी, कैलकुलेशन, इफेक्टिव रेट। पार्टी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की ख्वाहिश क्या है, फिक्स रेट। खुद से फिक्स रेट कितना ये पे कर सकते हैं मार्केट को, 8 माइनस, और स्वैप का गेन कितना है 0.1, तो 8 माइनस 0.1 कितना आया, 7.9%। बी लिमिटेड, बी लिमिटेड फ्लोटिंग रेट बोरो करना चाहता है, उसके लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन देखना, लाइबोर प्लस माइबोर प्लस 2.5% या लाइबोर प्लस 2.5%। तो पहले लाइबोर प्लस 2.5 लिख लिया, माइनस जो गेन आ रहा है माइनस 0.1, दैट इज इक्वल टू लाइबोर प्लस 2.4%, राइट। अब ये क्वेश्चन हमने फ्लोटिंग टू फिक्स्ड मूव किया है, तो यहां पर भी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड प्रेजेंट करवाता हूं। लिखना ऑल्टरनेटिवली। अगर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पूछेंगे तो आप जो मैं अभी ऑल्टरनेटिवली लिखवा रहा हूं वैसे आप प्रेजेंट करना, ऑल्टरनेटिवली। नीचे लिखा ऑल्टरनेटिवली, अब लिखो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड डैश फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड। फिर एक पेज को 20 से फोल्ड कर लो या एक लाइन ड्रॉ कर लो सेंटर में। लेफ्ट साइड लिखो स्ट्रॉन्ग कंपनी, राइट साइड लिखो वीक कंपनी। स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड। वीक कंपनी कौन है, बी लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग ए, वीक बी। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज। तो ए लिमिटेड ने क्या किया है, फ्लोटिंग रेट में बोरो किया है, तो ए लिमिटेड विल पे द बैंक, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट, कॉन्ट्रैक्टेड फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट क्या एप्लीकेबल है बताओ,
L प्लस 0.3%, ब्रैकेट में लिखना L प्लस 0.3%। और हम क्या करेंगे, जो काउंटर पार्टी है B उससे रिकवर करेंगे 0.1 ज्यादा। रिसीव फ्रॉम B लिमिटेड A प्लस शेयर ऑफ गेन, A प्लस शेयर ऑफ गेन, तो शेयर ऑफ गेन 0.1 है तो पॉजिटिव लिखेंगे L प्लस 0.4%, L प्लस 0.4%। और हमें पे भी करना है बी लिमिटेड को फिक्स रेट, उतना ही पे करेंगे जितना हम खुद पे कर सकते हैं अपनी बैंक को। सो पॉइंट सी लिखना, पे बी लिमिटेड द फिक्स रेट, पे बी लिमिटेड द फिक्स रेट which A limited is entitled in the market, pay B limited the fixed rate which A limited is entitled in the market। तो बताइए वो रेट क्या है, 8% ब्रैकेट में लिखना। अब इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो लाइबोर और ये लाइबोर कट जाएगा, ये -3 प्लस 0.4 -8 क्या आएगा, -3 प्लस 0.4 -8 विल बी 7.9%। सेम आंसर आ गया। सो पॉइंट डी लिखना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट A प्लस B प्लस C 7.9%। ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ए लिमिटेड के सीक्वेंस। अभी हम वीक लिमिटेड कंप्लीट करेंगे, बस थोड़ा सा और रह गया है। वीक लिमिटेड इज पॉइंट ई, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट, पे द बैंक कॉन्ट्रैक्टेड फिक्स रेट। क्वेश्चन देख के बताओ फिक्स रेट बी को कितना एप्लीकेबल है, बी अपनी बैंक को कितना पे करेगा, 10%, 10 ब्रैकेट में लिखना। रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड, रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड रेट इन पॉइंट नंबर सी, ये पॉइंट नंबर सी का रेट देखो कितना है 8, उनको मिलेगा 8%, तो 8 पॉजिटिव लिखना 8। फिर लिखना पॉइंट जी, क्या लिखोगे, लिखो खुद ही, तो लिखा है आपने, चेक करो। पे ए लिमिटेड द रेट मेंशन इन पॉइंट नंबर बी, पे ए लिमिटेड द रेट मेंशन इन पॉइंट नंबर बी। ऊपर बी देखना है यहाँ पे L प्लस 0.4, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है आपको L प्लस 0.4। अब इन तीनों का टोटल कर लो, -10 प्लस 8 माइनस L माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा L माइनस 2.4% इन ब्रैकेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी, ब्रैकेट में लिखना L प्लस 2.4%। अकेले हम पे कर रहे थे L प्लस 2.5%, स्वैप की वजह से L प्लस 2.4% पे कर रहे हैं, तो 0.1% का फायदा हुआ, राइट। जिस क्वेश्चन में ब्रोकर नहीं है तो ये प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। दिस आंसर इज ओवर, नाउ विल कंटिन्यू टुमारो, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।